Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss the new chapter number 6 from class 9. The topic of this chapter is the three states of matter, gases, liquids and solids. First we will discuss what is matter. Matter is defined as anything that has mass and occupied space. कोई भी ऐसी चीज़ मैटर कहलाती है जो कि मास रखती है और जगह घेरती है. कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. Properties of solid. Solid has definite shape and definite volume. Solid जो होता है उसका कोई shape होता है और volume होता है. They do not acquire the shape of container. अगर किसी भी कंटेनर में किसी सॉलिड को डाला जाए तो वो कंटेनर के शेप के मुताबिक नहीं ढलता, बल्कि उसका अपना एक शेप होता है. In solid the molecules are very close to each other. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप. लिक्विड जो होता है उसका कोई ख़ास शेप नहीं होता. दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, जबकि इसका कोई वॉल्यूम होता है. दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिस भी कंटेनर में किसी लिक्विड को डाला जाएगा तो वो उसके मुताबिक अपना शेप बना लेगा. इसकी एग्जांपल हम वाटर से ले सकते हैं. वाटर को हम बॉटल में डालें, ग्लास में डालें या किसी और जगह रखें तो वो उस कंटेनर के मुताबिक अपने शेप को मॉडिफाई कर लेता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. Gases have no definite shape. They have no specific volume. यानी गैसेस जो होते हैं उसका ना तो कोई शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है. They acquire the shape of container in which they are kept. गैसेस भी कंटेनर के मुताबिक अपने शेप बना लेती हैं जिस कंटेनर में गैस को रखा जाए. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. मैटर जो होते हैं वो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. दे आर इन कांस्टेंट मोशन. हमेशा एक कांस्टेंट मोशन होती है उन पार्टिकल्स की. देयर मोशन इज़ हैपहैज़र्ड. और इन पार्टिकल्स की मोशन जो होती है वो हैपहैज़र्ड होती है, यानी इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. दे हैव काइनेटिक एनर्जी. इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है. दे कोलाइड विद ईच अदर बट डू नॉट लूज एनर्जी. ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मूवमेंट के दौरान टकराते भी हैं लेकिन अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते. They travel in straight line until they collide. और वो पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं यहाँ तक कि वो किसी पार्टिकल से या फिर जिस जगह अगर किसी वो कंटेनर में है, किसी बर्तन में है, उसकी वॉल से ना टकरा जाए. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक. अब हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट जो होता है उसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक. मॉलिक्यूल्स सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हो सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये सॉलिड है. ये आप देखें, ये 3 कंटेनर हैं. एक में सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, एक में लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और एक में गैस के पार्टिकल्स हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत लाइटली पैक हैं, जबकि लिक्विड में कुछ स्पेसेस हैं और गैस
के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक। मॉलिक्यूल सॉलिड में बहुत टाइटली पैक होते हैं। दे हैव वाइब्रेशन मोशन बैक एंड फोर्थ मोशन। ये वाइब्रेशन मोशन में होते हैं जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं। ड्यू टू देयर फिक्स्ड मोशन दे कैन नॉट स्लिप और स्लाइड ओवर वन एंड अदर। क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है तो ये ना ही एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं और ना ही स्लाइडिंग होती है इनमें, कि ये बस इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिस पे ये रहते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इसका एक ख़ास शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड स्टेट। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली हेल्ड। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड नहीं होते, यानी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए होते, थोड़ी सी स्पेस होती है। देयर पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड। इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती इन मॉलिक्यूल्स की। एज कम्पेयर टू गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम कंपेयर करें गैस मॉलिक्यूल्स से तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर ग्रेटर देन गैशियस स्टेट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपस में एक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैशियस स्टेट के। ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिर भी फिक्स्ड होता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैशियस स्टेट। अब हम नेक्स्ट लॉ देख रहे हैं कि गैशियस स्टेट जो होती है उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। इन गैशियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर जाते हैं। द कोहेशन फोर्स इन गैसेस आर नेग्लिजिबल। अब गैसेस में कोहेशन फोर्स जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई। गैशियस मॉलिक्यूल में की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप और एंड नो डेफिनाइट वॉल्यूम। अब गैसेस जो होता है उसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के, वो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, किस किस तरह से वो प्रॉपर्टी जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं वो है डिस्टेंस। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। इन गैस मॉलिक्यूल्स आर लेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा लूज होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। सेकंड प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करते हैं जो कि है मोशन, मूवमेंट।
In solid state, the molecules show irrational motion. Solid state में molecules जो होते हैं वो irrational motion को जाहिर करते हैं, जबकि molecules are free to move and they move in all direction in liquid state. Liquid state में molecules जो होते हैं वो बहुत easily freely move कर लेते हैं और हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. The molecules of gas molecules move in all directions, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं. नंबर 3 प्रॉपर्टी है कोहेसिव फोर्स. इन सॉलिड स्टेट कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर इन सॉलिड. कोहेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है सॉलिड में. इन लिक्विड कोहेसिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज लेस देन इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के मुकाबले में लिक्विड में कोहेसिव फोर्स जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है. वाइल इन गैस स्टेट कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल. जबकि गैस स्टेट में कोहेसिव फोर्स होती है नेग्लिजिबल होती है. नंबर 4 प्रॉपर्टी है शेप ऑफ स्टेट, यानी शेप्स कैसे हैं. सॉलिड स्टेट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. सॉलिड जो होता है उसका शेप होता है, जबकि लिक्विड जो है वो कंटेनर के मुताबिक अपना शेप बना लेते हैं, जबकि गैस स्टेट में कोई भी शेप जो होता है मॉलिक्यूल्स का नहीं होता. दे हैव नो शेप ऑफ देयर ओन बट एज्यूम द कंटेनर शेप. वॉल्यूम दे कीप देयर वॉल्यूम. सॉलिड जो होते हैं उनका वॉल्यूम्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, जबकि गैस जो होती है दे डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम. इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता. नंबर 6 प्रॉपर्टी है स्लाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन. मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन जो होती है वो किस तरह से स्लाइड करती है या मूव करती है. सॉलिड में एज मॉलिक्यूल एज इन फिक्स्ड पोजिशन हैज दे डू नॉट स्लिप और स्लाइड ओवर वन एंड अदर. इस गैस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है और ये एक दूसरे के ऊपर से ना तो स्लिप कर होते हैं और ना ही एक दूसरे के ऊपर से मूव करते हैं. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर इन क्लस्टर फॉर्म. दे कैन स्लिप और स्लाइड ओवर वन एंड अदर. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी हो सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं. In gas, sliding or slipping capacity in gaseous molecule is greater. जबकि गैस मॉलिक्यूल में स्लाइडिंग की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड इट इज़ लीस्ट इन सॉलिड. काइनेटिक एनर्जी में सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होती है जबकि गैस फॉर्म से कम होती है. जबकि मैक्सिमम होती है गैस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज़ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है. सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चली जाती है, लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती. यानी कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. इस प्रॉपर्टी को सब्लिमेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है. इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स.
तीन स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस डिपेंड अपॉन द इंटर कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट ऑफ एग्जाम्पल। When ice solid is heated, it is converted into liquid state। ये हम सब जानते हैं कि आइस को अगर हम फ्रीज़र में से निकालें जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। When water liquid is heated, it is converted into gaseous state। जब वाटर जो होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इससे हीट किया जाता है तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। Some solids are directly converted into gaseous state on heating। This process is called sublimation। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं अगर उन्हें हीट दी जाए। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अभी हमने गैसेस का डिफ्यूजन पढ़ा, अब हम लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइक गैस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड देन फ्लो एंड डिफ्यूज। द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लो देन इन गैसेस। अब हम सब ये जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है उनमें स्पेसेस थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। फ्रीली जो होता है, अगर आप लिक्विड को किसी को फ्लोर पे डालें कहीं पे भी, वो इजीली फ्लो कर जाता है। और डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है इसमें। तो द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लो, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, टेक 200 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लें, उसमें वाटर डाल दें। 2 drops ऑफ इंक इज एडेड। अब उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो इंक के डालें। द ब्लू कलर ऑफ द इंक स्प्रेड स्लोली इन वाटर। होगा ये कि वो जो है इंक जो आपने उसमें वाटर में डाली है, वो आप देखेंगे कि स्लोली उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करने लगेंगे वाटर में। आफ्टर सम टाइम द होल ऑफ वाटर बिकम ब्लूइश। कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि वो जो आपने इंक डाली थी वो तमाम वाटर में जो है वो डिफ्यूज़ हो गई है और उसका वाटर का कलर जो है वो चेंज हो गया है। दिस शो दैट डिफ्यूजन इज स्लोअर देन इन गैसेस। ये शो कर रहा है कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस तो हुआ है, लेकिन वो स्लो हुआ है अगर हम उसे कंपेयर करें गैस से। ब्राउनियन मूवमेंट। अब हमें ये पढ़ना है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्या है। अ कंटिन्यूअस रैपिड zigzag motion, suspended particles through the medium are called Brownian motion। अब आप ये देखें कि ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आप ये देखें गैस के पार्टिकल्स हैं। ये एक जगह अपनी जगह फिक्स नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहे हैं। जो एरो आपको नज़र आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये पार्टिकल्स जो है इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पार्टिकल्स की डायरेक्शन इधर है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है। ये सब मूव कर रहे हैं। तो इनकी ये जो मूवमेंट है, ये zigzag मूवमेंट जो है इनकी, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। इससे जो है zigzag मोशन को, पार्टिकल्स की ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। Robert Brown 1827 observed the movements of pollen grains by microscope and found particles were not at rest but moving in all directions in a zigzag motion. The motion is called Brownian movement after his name. अब रॉबर्ट ब्राउन जो थे एक साइंटिस्ट थे, 1827 में उन्होंने
पोलन ग्रेन्स में मूवमेंट ऑब्जर्व की माइक्रोस्कोप के ज़रिए। उन्होंने ये देखा कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पे आराम से नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहे हैं और इनकी मूवमेंट जो है, उनकी डायरेक्शन मूवमेंट की वो जिगजैग है। इसलिए इस मोशन को इन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दे दिया। Dear student, thank you very much. Hopefully you will understand today's lecture. The effect of heat on solid, conversion of solid into liquid. यानी अगर हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को हीट दें तो उस पर क्या असर होगा? कन्वर्शन सॉलिड का लिक्विड स्टेट में। Number first point, on heating solid, the kinetic energy of molecule increasing. यानी अगर हम सॉलिड को हीट करें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। On continuous heating, the added energy becomes enough to overcome the attractive forces. जब हम हीट कंटिन्यूस करते हैं किसी सॉलिड को तो जो एनर्जी होती है वो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उससे ज़्यादा हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एट मेल्टिंग पॉइंट पार्टिकल्स इन सॉलिड लूज देयर पोजिशन एंड अरेंजमेंट। मेल्टिंग पॉइंट पे होता क्या है कि सॉलिड जो होते हैं वो जिनकी कोई पोजीशन होती है और वो अरेंज होते हैं, वो उस पोजीशन को और अरेंजमेंट को खोने लगते हैं। एंड द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। एट मेल्टिंग पॉइंट इफ हीटिंग इज कंटिन्यू द टेम्परेचर डज नॉट राइज। मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम मज़ीद हीट दिए जाएं तो टेम्परेचर जो होता है वो राइज नहीं होता। दिस एडेड हीट इज़ यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हीट जो हम ऐड कर रहे हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पे वो फ्यूजन का अमल कहलाता है। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ये फ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज एवापोरेशन? ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये हम सब जानते हैं कि अगर हम हीट दें तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। एट हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर किसी भी लिक्विड की सरफेस से गायब होना शुरू हो जाते हैं। द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एवापोरेशन। इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहा जाता है। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure applied on liquid or atmosphere pressure on liquid is called boiling point. वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर जो कि लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई हो रहा है या एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लिक्विड पे है उसके, इस टेम्परेचर को जो है बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है।
यानी वो अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करें, टेम्परेचर दें, किसी लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर दें तो लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होने लगता है, ठीक है। एक वेपर प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, वो इक्वल हो जाए, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो लिक्विड पे अप्लाई हो रहा है, उस टेम्परेचर को जो है बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स, द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस through medium like air or liquid is called diffusion. For example, spreading of H2S molecule in the laboratory, spreading of perfume molecules in the room. डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी मीडियम, एयर के थ्रू या लिक्विड के थ्रू जो है वो स्प्रेड हो जाए मॉलिक्यूल्स को। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हम परफ्यूम जो है स्प्रे करते हैं, तो परफ्यूम अगर रूम में स्प्रे करें तो आप ये देखें कि उसकी खुशबू जो है ना वो पहले थोड़े एरिया में होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो डिस्टेंस तक फैलती चली जाएगी। तो यानी स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने स्प्रे किए हैं, वो जो है मॉलिक्यूल्स पूरे एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। होता ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फासले पे ट्रेवल करते जाते हैं। ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेस द मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रैपिडली। अब अगर हम किसी भी गैस को अगर हम एटमॉस्फेयर में स्प्रे करें तो होता ये है कि एटमॉस्फेयर में लार्ज स्पेस उन मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल होती है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है डिफ्यूज़ होते हैं। इस सारे प्रोसेस को जो है डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। अब कुछ लॉज इसमें पेश किए गए हैं। सबसे पहला लॉ है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और मोलर मासेस। होता यह कि गैस के डिफ्यूजन का रेट कि वो किस रफ्तार से डिफ्यूज़ हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या तो उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी या फिर मोलर मासेस के, कि उसका मास गैस का कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी रेट जो है, रफ्तार जो है वो कम होगी डिफ्यूज़ होने की, और जितना ज़्यादा मास कम होगा तो रेट जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर रेट कम है तो इसका मतलब है कि मोलर मास जो है वो ज़्यादा है। इनवर्स रिलेशन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन। In the light of statement of Graham's law 1846, we can say that lighter gas will diffuse faster than heavier gases. ग्राहम्स जो हैं एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1846 में एक लॉ दिया। अब उसका स्टेटमेंट क्या था? वो ये कहते थे कि हैवियर गैसेस जो हैं वो वो ये स्टेटमेंट के मुताबिक वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि लाइटर गैसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज़ेस 4 times फास्टर दैन ऑक्सीजन एट सिमिलर कंडीशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस
जो है वो लाइटर वेट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, अगर हम सेम कंडीशंस पे इनका डिफ्यूजन प्रोसेस को मॉनिटर करें। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ, rate is inversely proportional to density of gas 1/d. R is directly proportional to 1/d. 1/d जो है वो इन्वर्स रिलेशन हो गया डेंसिटी से। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड,